नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड, बात करते हैं कि IBA हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल 24-25 बार द बैंक रिटायरीज। सब कुछ देखने के बाद सारे बैंकों द्वारा सर्कुलर भी आना शुरू हो गया है और 24-25 मेरे ख्याल से लास्ट डेट भी है इसका सबमिशन करने के लिए। कुछ बैंक लोन देना शुरू कर दी, जैसे इंडियन बैंक ऑफ इंडिया ने। कुछ बैंकों ने कहा कि हम 25 को ही पेंशन पेमेंट कर देंगे। सब कुछ ये रियायतें हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि हम रिटायरीज को सब्सिडी देने जा रहे हैं, इतने अमाउंट का होगा और उनके साथ जो प्रीमियम पेमेंट के साथ हम इसको साइमल्टेनियसली रिलीज करेंगे। आप अगर लोन देंगे तो ठीक है, 80,000 90,000 आप लोन देंगे तो 12/84 आप 7,000 रुपया महीना काटेंगे। अगर आप 25 तारीख को पेंशन दे भी देते हैं तो अगर जिस कोई बंदा 50 या 60,000 पेंशन पाता है तो पूरा का पूरा अमाउंट उसमें दे देगा और पूरा महीना भूखों रहेगा, चाहे वो दीपावली चाहे दशहरा हो। खैर, बैंक यूनियन को इससे क्या लेना देना, उन्हें तो अपने कुर्सी से मतलब है और अपना सर्कुलर निकाल देना है। इन सब के बाद एक बात और समझ में आती है कि अभी ये देखा गया कि टॉपअप जो रिटायरीज के लिए था वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख का ऑप्शन दिया गया, जो पहले नहीं था। और जो वर्किंग एम्प्लॉई हैं, सर्विंग एम्प्लॉई हैं, उनका टॉपअप प्रीमियम अगर आप देखें तो उनके लिए अगर 3 लाख का जो टॉपअप है अवार्ड स्टाफ के लिए, वो उसका अमाउंट है 12,627। ठीक है। और जो रिटायरीज का है वो रिटायरीज का आप समझ लीजिए कि अगर 3 लाख का टॉपअप लेंगे तो उसका प्रीमियम होगा 40,239। वहीं पे ऑफिसर के केस में अगर 5 लाख का टॉपअप लेंगे सर्विंग एम्प्लॉय के लिए तो इट विल बी 14,397। और जबकि अगर 5 लाख का 4 लाख का अगर हम रिटायरीज के लिए लेते हैं तो प्रीमियम आएगा 48,499। अब ये समझ में नहीं आता है कि आखिर 3 टाइम्स या 4 टाइम्स रिटायरीज के टॉपअप में इंक्रीज दिखता है और सर्विंग एम्प्लॉय के कम। अगर दोनों पॉलिसी एक साथ ली गई है, सर्विंग एम्प्लॉय की भी रिटायरीज के लिए भी, तो टॉपअप अमाउंट में ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्या लॉजिक है? क्या IBA, क्या यूनियन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से इस बारे में क्लेरिफिकेशन लेगी या नहीं लेगी? क्योंकि सबको पता है कि रिटायरीज के पीछे कोई नहीं खड़ा है, भगवान के अलावा कोई नहीं है। तो अपना व्यथा, अपनी बातें रिटायरीज किसके सामने रखने चाहिए? EIB ने सर्कुलर निकाल दिया, IB ने सर्कुलर निकाल दिया और कंसर्न बैंक ने सर्कुलर निकाल दिया। आपके पास पैसा है तो प्रीमियम लीजिए, आपके पास पैसा नहीं है तो ऑप्ट आउट हो जाइए। तो ये लॉजिक कहां से है कि अगर 4 लाख का टॉपअप पॉलिसी का प्रीमियम रिटायरीज के लिए 48,499 होता है और सेम वर्किंग एम्प्लॉय के लिए 14,397 होता है, यानी कि 4 टाइम्स, लगभग 3.5 टाइम्स ज्यादा है। और सेम अगर अवार्ड स्टाफ के लिए भी देखिए तो 12,627 और 3 लाख के लिए फॉर रिटायरीज 40,239। खैर, इन सब को देखते हुए लगता है 2 बातें कि हेल्थ इंश्योरेंस से ऑप्ट आउट हो जाना रिटायरीज के लिए ही एक बेस्ट ऑप्शन है। कारण यह है कि आप पिछले, अगर कोई अभी रिटायर हुआ है, कोई 2 साल पहले, कोई 4 साल पहले, लगातार आप प्रीमियम पे कर रहे हैं 3 लाख और टोटल अमाउंट अगर जोड़िए तो लगभग 4-5 लाख ऑलरेडी आप दे चुके। क्यों नहीं हम खुद अपने
फंड एक क्रिएट करते हैं। 40,000, 50,000, 60,000 रुपया हम देंगे और एक कटरेक्ट का ऑपरेशन करवाते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा आपको पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलता है। भगवान न करे कोई अगर विशेष बात होती है तो जो सामान्यतः आप ऑपरेशन कराते हैं इस एज में, तो यही सब ऑपरेशन होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के हो गए या थोड़ा सा छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ। और अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा चीज होता है तो हम पहले से ही अपना कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, क्योंकि इस तरह से हम पिछले कई साल से देख रहे हैं कि ये ड्रामा चलते चलते रिटायरीज फेडअप हो गए हैं। इससे अच्छा है इसका अंत कर देना ही अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था चल रही है ऐसा नहीं लगता है कि भविष्य में भी या वर्तमान में कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है। क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है, जो बैंकर्स की, जो हमारे बैंक्स की, जो हमारी यूनियंस की, कुल मिला के वर्थलेस एंड वर्स्ट। फ्रेंड्स, ये हमारे अपने विचार थे, आप अपने विवेक से काम लीजिए और जैसा भी आपको उचित लगे वो जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप स्वस्थ रहिए। इसी कामना के साथ फिर अपनी बातें लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।